अपूर्वानंद जी, उज्ज्वल भट्टाचार्य जी और आदरणीय जयप्रकाश जी। ये बड़ा एक मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा खुशी का विषय है, जो अशोक भाई भी शेयर कर रहे हैं कि किस प्रक्रिया से हम गुजरते हुए इन किताबों की कल्पना करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक विषय है कि इस किताब का तसव्वुर करते हुए, इसको लिखते हुए हम किस मनोभूमि से गुजरते हैं और किस प्रकार अपने शब्दों को आकार देने के लिए और विचारों को पिरोने के लिए कोशिश करते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि एक दलित कार्यकर्ता के रूप में और ख़ासकर ऐसी पीढ़ी में जबकि हमने बहुत उजले चरित्रों को और चेहरों को अपने सामने काम करते हुए नहीं देखा है, ऐसे में विचारधारा का संकट और एक किस्म का जिसको हम कहें ना ठेठ हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में जिसको हम कहें आस्था का संकट, कि हमारे सामने बहुत उजले चेहरे नहीं हैं जो हमसे पहले की बहुत सारी पीढ़ियों ने देखा है। ऐसे में और हमारे बाद की अभी जो पीढ़ी है, जो कि शायद 20 या 30 की उम्र में होगी, उनके लिए शायद ये संकट और ज़्यादा है। तो मैं जब इस किताब को लिख रहा था और पेरियार को हमेशा से पढ़ता रहा हूँ, एक सामाजिक आंदोलनों के विद्यार्थी के रूप में, उस समय भी ये महसूस होता था कि ये कुछ अलग ही किस्म का व्यक्ति है पेरियार, जो शायद अगर हिंदी पट्टी में हम लोगों को पहले उपलब्ध हो जाता तो हमारी विचार प्रक्रिया शायद और बेहतर होती, अपने आप को समझने के एतबार से और भारत को समझने के एतबार से। और अशोक भाई अभी बहुत अच्छी भूमिका बांध चुके हैं कि जिस तरह के भारत की कल्पना की गई थी उस समय और अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है, उसको लेकर के जो चुनौतियां अब हम देखते हैं, वो चुनौतियां मेरे ख्याल है इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं या बनी हुई हैं कि हम उन चरित्रों को, उनके कर्तृत्व को समय पर जान नहीं पाए। और इसी कड़ी में जब ये प्रकाशन शुरू होते हैं और इनके बारे में लेखन शुरू होता है तो एक उम्मीद बनती है। तो उस लेखन की पूरी प्रक्रिया के साथ वो उम्मीद भी चलती रही और इसको एक बहुत सरल भाषा में लाने का प्रयास किया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। आगे और कोशिश की जा सकती है। तो मैं जब इसको लिख रहा था और उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं कि क्या हम और नए संदर्भों को पिरो सकते हैं, क्या हम इसमें और नई चीज़ें ला सकते हैं। मुझे लगा है कि जो पेरियार ने कहा है अपने समय में, वो इतना ज़्यादा है कि शायद बहुत दूर तक भविष्य में अभी हमको उसको समझने की और कोशिश करनी होगी। खासकर ब्राह्मणवाद का जो दैत्य है, अब चूंकि मैं एक दलित पृष्ठभूमि से आता हूँ इसलिए, और डॉक्टर अंबेडकर हम सबके आदर्श हैं, मेरे भी हैं, तो हम एक अलग ही नज़रिए से, हाँ, हालांकि वो इतना भी अलग नज़रिया नहीं है जो सबके लिए आश्चर्य पैदा करे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो इतिहास है, उस इतिहास की जो धारा है और जिस संस्कृति में अभी हम सांस लेते हैं ना, उस संस्कृति की निर्मिति के जितने भी पड़ाव रहे हैं, उनको ब्राह्मणवाद और अब्राह्मणवादी जो दो धाराएं हैं चिंतन की, उसके एंगल से देखा जाए, उसके प्रिज्म से देखा जाए, तो पेरियार पर लिखते हुए और पेरियार को पढ़ते हुए वो साफ नज़र आता है कि हमको उन दो प्रिज्मों के साथ देखते हुए कैसे चलना होगा। और अभी की पीढ़ी में मैं मतलब मेरे अपने दौर में और जो मुझसे छोटे जो मेरे कलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी जब मैं बात करता हूँ तो एक बड़ा शून्य नज़र आता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव नहीं है, ना उनको पढ़ने को मिल रहा है, और एक तरह की ज्ञान की राजनीति की एक साजिश भी है कि उन तक वो बातें नहीं पहुँच पा रही हैं जो कि अम्बेडकर ने कभी लिखी या कही हैं, पेरियार ने कभी लिखी या कही हैं, टैगोर ने कहीं लिखी या कही हैं। और इसको एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी हम महसूस करते हैं। और ये बार बार महसूस होता है कि शायद हम किसी और सरल तरीके से, किसी और रोचक तरीके से इस बात को उठा लें, इस बात को हम कर सकें। तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ
मेरे ख्याल है कि ये जीवनियों का जब प्रकाशन हो रहा है तो हम सबके लिए खुशी की बात है। अशोक भाई एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको बधाई, मीरा जी को बधाई। इतना बड़ा काम जो ज़रूरी है अभी, मुझे लगता है कि आज के दौर में हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है उसको मेरे ख्याल है यहाँ पर रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। एक ख़ास चीज़ जो पेरियार के बारे में मैं महसूस करता हूँ और लिखते समय भी, मतलब मैं इसको लिखना भी चाहता हूँ, हो सकता है भविष्य में कभी लिखूँ, कि उनके अंदर जो एक अल्ट्रा रेडिकल एक व्यक्ति भी नज़र आता है, जो बिल्कुल समझौता नहीं करता, बिल्कुल भी समझौता नहीं करता अपने अपने विश्वासों से, अपनी जो उनकी जो जीवन दृष्टि है या विश्व दृष्टि है, उससे वो बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहते, खासकर महिलाओं के विषय में। खासकर जबकि दलितों और द्रविड़ों के जीवन के सम्मान का जो प्रश्न है, वो बिल्कुल समझौता नहीं करते और वो ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, और न सिर्फ खोज करते हैं, वो रास्ता निर्मित भी करते हैं। वो रास्ता निर्मित करते हुए उनमें जो एक ज्वाला है, जो बल है, वो उनके सारे कर्तृत्व में फैला हुआ नज़र आता है। और मुझे अभी भी जब मैं पढ़ रहा था और लिख रहा था उनके बारे में, तो ये महसूस हुआ है कि उनका बहुत सारा काम तो अभी मेरे ख्याल है तमिल से या इंग्लिश में भी नहीं आ पाया है, और इंग्लिश से वो कभी हिंदी में आ पाएगा, इसमें और शायद समय लग सकता है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जान पाए हैं, खासकर हिंदी पट्टी में, जो कि शायद बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए रेलिवेंट हो सकता है। और अभी जिस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, खासकर इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के एतबार से, जिस तरीके से डेमोक्रेसीज चेंज हो रही हैं, वहाँ पे शायद वो और ज़्यादा रेलिवेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है अभी समय का अभाव है, तो मैं यहीं पे विराम दूँगा। धन्यवाद।